बच्चे से कहूँगा जिसने अपने बाप की लाश को देखा खून से लपटे हुए, हमने भी रोया है जितना आपने रोया है। हमने भी खाना नहीं खाया, नींद नहीं आ सकी। क्या ऐसे दरिंदे आज भी हैं जो इंसानियत का कत्ल करते हैं? जो इंसान नहीं है वो दरिंदे हैं। वो कहते हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल मुसलमान नहीं है, वो शैतान है, वो इब्लीस की औलाद है। और इन लोगों से, उनके परिवारों से कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं इस गम में। हर कोई, न सिर्फ जम्मू कश्मीर का, न सिर्फ भारत का, मगर वो सारे देश जिन्होंने आतंकवाद देखा है, उनके साथ उनकी हिमायत है। उनके आंसू में, दिलों में वो गम है जो उनने खुद भी देखा होगा। और मैं उनसे उम्मीद देता हूँ कि घबराइए नहीं, ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी, इनका बदला लिया जाएगा और ज़बरदस्त बदला लिया जाएगा। हिल जाएंगे। तो आज हम वो प्याला जो है वो लबरेज हो गया है, भर गया है, वो घड़ा भर गया है। आज हम पीछे नहीं रहेंगे, इसको जड़ से निकालना ज़रूरी है। तब मैं समझता हूँ उनकी आत्माओं में शांति आएगी। यहाँ बहुत शहीद हुए, 35 साल हम यही देख रहे हैं, बेगुनाहों को मारा गया और समझते थे कि इसे वो जीत जाएंगे। आज तक नहीं जीते, आगे भी कभी नहीं जीतेंगे। इस वाकये के जिक्र के दौरान जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब विधानसभा में एड्रेस कर रहे थे, उनकी आंखें नम थीं, पूरे भारतवासी उनके तरफ देख रहे थे और उनकी एक एक सिसकियां उन 26 परिवारों तक भी पहुंची। लेकिन इस बीच हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां से गीदड़ भभकियां आ रही हैं जो आतंकी फैक्ट्री चलाता है। आपके भी तमाम बयान आए जिसने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। तमाम वहाँ के नेता ये कहते हैं कि सिंधु का पानी तो रोक दिया, या तो सिंधु के धारा के बीच में उनका खून बहेगा या पानी बहेगा। कहना बहुत आसान है। इंडस वाटर ट्रीटी जब बनाई गई थी, उसमें हस्ताक्षर हुए थे, जम्मू कश्मीर के अवाम को उसमें नहीं लिया गया। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस इंडस वाटर ट्रीटी से हुआ है वो रियासत जम्मू कश्मीर को हुआ है। हम कोई भी बिजली घर नहीं बना सकते जब तक उनकी इजाज़त नहीं आए। हम कोई पानी वहाँ से निकालने, एक बाल्टी निकाल सकते जबकि उनकी इजाज़त हो। हमारा विंटर कैपिटल है जिसे जम्मू कहते हैं, पानी से महरूम है। मैंने पहली हुकूमत में कोशिश की थी कि वहाँ का पानी वहाँ के लिए लाया जाए। 200 करोड़ का हमने प्रोग्राम बनाया था, प्लान बनाया था, मगर वो रुक गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आता है। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपकी इस चैनल से अपील करता हूँ, आज वक्त आ गया है, वो पानी थोड़ा सा जम्मू के लोगों के लिए लाइए। वो स्कीम जारी कीजिए जिससे कि हम लोग बच सकें। हम प्यास से मर रहे हैं। बाकी उनका चिल्लाना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम इनह्यूमन नहीं हैं। हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में ज़रूर आज हमने उनको धमकी दी है पानी बंद करने के लिए, मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। उन्हें हर वक्त जुल्म किया है, अपनी आवाम पे जुल्म किया, हम पे तो छोड़ दीजिए, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हालत देखिए वहाँ क्या है। ये देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो हैं। सिंध में क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पख्तूनों के साथ क्या हो रहा है, ये उनको देखना चाहिए। अपने देश को तो बचा नहीं सके, अब हमारे देश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं होंगे।
जब ये वाकया हुआ उसके बाद आप पहली बार पहलगाम आए हैं, आज आप जब टूरिस्ट से मिल रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक पहलगाम में आकर दिखाई दे रही थी। जब भी वो कश्मीर आते हैं, कहते हैं कश्मीर हिंदुस्तान के माथे का ताज है। वो यहाँ पर आके अपनी तमाम बीमारियों को भूल जाते हैं, अपने परिवार के लोगों को आते हैं स्वच्छंद घूमने के लिए, आज़ादी से घूमने के लिए। लेकिन जब 22 अप्रैल की घटना हुई तो देश के तमाम लोग कश्मीर के समर्थन में भी आए। गृह मंत्री अमित शाह जी अगले दिन यहाँ पर मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आए यहाँ पर, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशंस यहाँ पर आए हैं। इस घटना के बाद कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब पड़ोसी मुल्क को दिया जाए, आतंक की फैक्ट्री को दिया देखिए, जाए? पहली बात क्या आपकी वजीर आजम साहब से कोई देखिए, पहली बात आपको मैं बताऊं, मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत गमगीन था। मैं नहीं समझता था कि मैं इन घाटियों को कैसे देखूंगा जहाँ कोई नहीं है, मगर मुझे हिम्मत दी उन बच्चों ने। जब मैंने उनसे पूछा, कहा अंकल हमें कोई डर नहीं है, हम आए हैं आपके साथ खड़े, बच्चे आपके साथ खड़ा होने के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। बड़े तो डर गए, बच्चे नहीं डर रहे। यही मैं देश से कहता हूँ, आइए और उन आतंकवादियों को और उस मुल्क को जवाब दीजिए, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और मुझे उम्मीद है बहुत आएंगे। वही तमाशा है उस देश को और उन आतंकवादियों को। आपका एक बयान आया कि ये घटना बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती है, उस पर महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कैसे लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कैसी बात करते हैं? अब महबूबा जी के हर बात का मैं जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। महबूबा जी से मैं कहूँगा, ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वरकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहाँ से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहाँ मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दी। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे, न हम कभी पाकिस्तानी थे, न हैं, न होंगे। हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारत का मुकुट हैं, और ये कितना भी भारत के मुकुट को पीला करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं होगा, वो मुकुट चमकता रहेगा। और यहाँ पे अमरनाथ जी हैं, जहाँ बैठे अमरनाथ जी भी हमारी आरक्षा करेंगे। भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है इस घटना के बाद कि जो आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान है उसको FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से भेजा जा सके, इसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है। करें, हम सब उसी को देख रहे हैं, सिर्फ भारत, सारा दुनिया देख रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका आतंकवाद का खात्मा होगा, ख़त्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं, भैया हम लोग लेना क्या है, हम गरीब इलाका है, एक ही चीज़ हमें खुदा ने दी है, खूबसूरती। अब देखिए, जहाँ टेम्परेचर 45 है, 46 है, वहाँ मेरे ख्याल से आज यहाँ 18 भी नहीं होगा, 17 होगा। कितनी खूबसूरत घाटियाँ हैं, क्या लिदर का दरिया है, मगर आज आंसू बहा रहा है। जहाँ यहाँ एक जगह नहीं मिलती थी चलने को, वहाँ आज मायूसी है, खामोशी है। इस खामोशी को दूर करना है, वो करेंगे, वो आएंगे। मैं अपने साथियों से कहता हूँ, मैं अपने वतन के लोगों से कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ, घबरा मत, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। एक तरफ जहां 140 करोड़ भारतवासी दिल्ली की तरफ निगाहें लगा करके बैठे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इस घटना को लेकर के, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो बॉर्डर पार से हुई है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हैं, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है पिछले सर्जिकल स्ट्राइक पे। उन्होंने कहा ये हुआ भी था। देखिए, इस वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हम अपने पड़ोसी को मजबूत करते हैं। ये बातें उसके बाद हो सकती हैं, पहले इनसे खात्मा तो करें। जब खात्मा हो जाएगा फिर सब चीज़ों में बात होगी, कैसे आए, क्यों आए, किधर से आए, कौन साथ था, कहाँ चूक हुई, ये सब बातें उस वक्त होंगी, आज नहीं करने का वक्त।
डॉक्टर साहब, जब भी मैं एएनआई पर आपका इंटरव्यू करता हूं, वो अमूमन बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आज अंतिम सवाल पूछ करके ये इंटरव्यू खत्म करूंगा। आज से करीबन 1 महीने बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। करोड़ों श्रद्धालु जो हिंदू हों, तमाम धर्मों के हों, वो इस यात्रा के लिए पहलगाम से होकर के गुजरते हैं। उनके दिल में वो डर ना रहे, वो भय ना रहे। आप पूर्व वजीरे आला होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते उनको क्या मैसेज पहलगाम की धरती से, जहां पर ये वाकया हुआ है, क्या देना चाहिए? जो अमरनाथ जी की यात्रा पे आएंगे उनको डर हो ही नहीं सकता। उनकी रक्षा करने वाला तो बैठा हुआ है यहाँ, फिर डर किसका? डर तो उसको होगा ना जिसके दिल में अमरनाथ जी नहीं होंगे। डर तो उसको होगा जिसको उस प्रभु की कि वही मारने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है। फिर कहा डर किसका? घर में बैठ के भी इंसान मर सकता है, कुर्सी पे बैठ के मर सकता है, रास्ते पे चल के मर सकता है। अरे भैया आओ, दर्शन करो, बाबा के दर्शन करो, आओ, भोले बाबा के दर्शन करो, आओ आओ, आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आओ। हो सकता है यहाँ से जो दुआएं ले जाओगे सारे भारत पे एक नया सूरज चमकेगा, उसकी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर एएनआई से बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद।